हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफर्लेन ने। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 25। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेली। वेंडी मेरा बाजू पकड़कर मुझे सोफे की तरफ खींच लेती है। जितनी पतली है उस हिसाब से काफ़ी ताकतवर लगती है, मगर अजीब बात है कि मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं होती। मैं सोफे पर बैठ जाती हूँ और वो भी मेरे साथ बैठ जाती है। अपना नाइट गाउन अपने दुबले पतले घुटनों पर सहलाती है। उसके चेहरे के निशान अब बेहतर लग रहे हैं, लेकिन उसकी आंखें अब भी उतनी ही लाल हैं जितनी पहले थी। तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करने को तैयार हो, वो कहती है। क्या तुम वाकई में उस वक्त सच कह रही थी? बिल्कुल, मैंने सच कहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। इस लम्हे में मुझे महसूस होता है कि वेंडी असल में बहुत खूबसूरत है। उसकी कमज़ोर सी जिस्मानी हालत और चोट के निशानों की वजह से मैंने पहले कभी ये देखा ही नहीं। मैंने तुम्हारी बात मानी, वो कहती है। मेरी बात? जब तुम चली गई, वो कहती है, तो मैंने खुदकुशी करने का सोचा। मैं गहरी सांस लेती हूँ। मैंने ये मशवरा नहीं दिया था। मुझे पता है, वो फौरन कहती है। लेकिन सब कुछ इतना बेकार लग रहा था। जब मैंने डॉगलास से कहकर तुम्हें रखा था, तो वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी सहारा था इस बुरे वक्त से निकलने के लिए। और जब मैंने तुम्हें भेज दिया तो ऐसा लगा जैसे अब कभी भी उससे छुटकारा मिलना मुमकिन नहीं। तो मैं बाथरूम में गई और सोचा कि अपनी कलाई काट दूं। ओह माय गॉड वेंडी! लेकिन मैंने नहीं काटी। वो अपनी थोड़ी उठाती है, क्योंकि पहली बार ऐसा लगा कि मैं पूरी तरह अकेली नहीं हूँ। और मुझे याद आया कि तुमने क्या कहा था कि किसी ऐसे शख्स से राब्ता करो जो डगलास नहीं जानता, कोई जो मेरी पुरानी जिंदगी का हिस्सा रहा हो, जिससे उसका कोई ताल्लुक ना हो। तो मुझे याद आई मेरी पुरानी कॉलेज की दोस्त फियोना। वो मेरी अच्छी दोस्त थी, लेकिन हमने बहुत अरसे से बात नहीं की थी, ना ही हम किसी सोशल मीडिया पर कनेक्टेड थे। मैं अपनी भवें उठाती हूँ। तो क्या तुम उसे ढूंढने की कोशिश करोगी? मैंने ढूंढ लिया। वेंडी के सफ़ेद से गालों पर हल्के सुर्ख रंग आ जाता है। मैंने कॉलेज की एक और दोस्त को फ़ोन करके उसका नंबर निकाला और मैंने उसे कसम दिलाई कि वो किसी को नहीं बताएगी। और आज सुबह फियोना और मेरी घंटों बात हुई। उसका एक फार्म है पोर्ट्सडैम के बाहर, अपस्टेट न्यूयॉर्क में। वो ज़्यादातर सिस्टम से हटी हुई रहती है, सिर्फ लैंडलाइन का इस्तेमाल करती है। मैंने उसे अपनी हालत के बारे में सब कुछ बताया और उसने कहा कि मैं जितनी देर चाहूँ उसके साथ रह सकती हूँ। मैं उसकी हिम्मत की दाद देती हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि ये मसले का हल नहीं है। चाहे डॉगलास उसे वहाँ ना भी ढूंढ पाए, वेंडी हमेशा के लिए अपस्टेट न्यूयॉर्क में छुपकर नहीं रह सकती। ना उसके पास आईडी है, ना सोशल सिक्योरिटी नंबर। जॉब मिलना मुश्किल होगा। ये काम पहले एंजो करता था। डॉगलास जैसा रिसोर्सेस रखने वाला आदमी उसे फौरन ढूंढ लेगा अगर वेंडी ने अपना असली नाम यूज़ किया। और मेरे तजुर्बे से मुझे मालूम है कि पुलिस के पास जाना इन अमीर और ताकतवर मर्दों के मामले में ज़ाया है। वो लोग हर सही हाथ को पैसा देना जानते हैं। मुझे पता है ये कोई परमानेंट हल नहीं है, वेंडी मान जाती है। लेकिन ठीक है, अगर मैं बस कुछ वक्त वहाँ गुजार लूँ तो अगला कदम सोच सकती हूँ। शायद कोई अच्छा लॉयर मिल जाए तो मुझे सिस्टम के थ्रू ले जा सके जब तक मैं छुपी हूँ, या कोई हो जो मुझे नई जिंदगी शुरू करने में मदद करे। वो गहरी सांस लेती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं उसके साथ नहीं रहूंगी और वो मुझे हाथ नहीं लगा सकेगा। ये तो कमाल की बात है वेंडी, मैं कहती हूँ। और मैं वाकई दिल से कहती हूँ, चाहे मुझे एक बहुत मुनाफा देने वाली जॉब छोड़नी पड़ रही हो। उस दिन जो ब्रेसलेट उसने मुझे ज़बरदस्ती दिया था, वो मैंने संभाल के रखा है। शायद उसे बेचकर 1 महीने का किराया निकल आए। और मुझे शक है कि कल जब मेरी ब्रॉक से बात होगी, तो या तो हम एक साथ शिफ्ट हो जाएंगे या हमेशा के लिए अलग। लेकिन एक बात है, वेंडी कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बिल्कुल, जो तुम चाहो। ये काफ़ी बड़ी बात है, वो कहती है, लेकिन मैं तुम्हें इसका मुआवजा दूंगी, जो भी हो। मुझे लिफ्ट चाहिए। उसके हाथ हल्के से कांप रहे होते हैं जब वो अपने कॉलर को खींचती है। मेरा प्लान है कि जब डॉगलास कल ट्रिप पर जाएगा तो मैं उसी वक्त निकल जाऊंगी। वो मुल्क के दूसरे किनारे पर होगा, तो अगर उसे शक भी हो गया
کہ میں چلی گئی ہوں تب بھی کچھ نہیں کر سکے گا، کم از کم فوراً تو نہیں؟ اوکے۔ فیونا کہتی ہے کہ اگر میں البانی تک پہنچ جاؤں تو وہ مجھے وہاں سے لے سکتی ہے۔ وینڈی کہتی ہے وہ اپنا فارم پورا دن چھوڑ نہیں سکتی، اس لیے مجھے البانی تک کسی کا ساتھ چاہیے۔ میں کار رینٹ کر لیتی ہوں، لیکن اس کے لیے آئی ڈی دینی پڑے گی۔ اور میں کر لوں گی۔ میں اس کی بات کاٹ دیتی ہوں۔ میں کار رینٹ کرتی ہوں، میں تمہیں البانی لے جاؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ شکریہ ملی۔ وہ میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں پیسے کیش میں دوں گی، تم نہیں جانتی تم نے کتنی بڑی مدد کی ہے۔ پیسے کی فکر مت کرو، میں کہتی ہوں، حالانکہ اندر سے مجھے پیسے کی کافی فکر ہو رہی ہوتی ہے۔ تمہیں اس وقت پیسے کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ وینڈی مجھے گلے لگا لیتی ہے اور اسی وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا جسم کتنا نازک ہے۔ اگر میں تھوڑا بھی زور سے گلے لگاؤں تو اسے چوٹ لگ سکتی ہے۔ جب وہ پیچھے ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر تم میری مدد کرتی ہو تو تم خود کو بھی خطرے میں ڈال رہی ہو۔ مجھے پتا ہے، میں کہتی ہوں۔ نہیں، وہ کہتی ہے، اپنے ہلکے سے پھٹے ہوئے ہونٹوں کو زبان سے تر کرتی ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، ڈوگلاس بہت خطرناک آدمی ہے، اور میں تمہیں بتا رہی ہوں وہ جو بھی کرنا پڑے کرے گا مجھے ڈھونڈنے کے لیے اور واپس لے جانے کے لیے، جو بھی کرنا پڑے۔ مجھے ڈر نہیں لگتا، میں اس سے کہتی ہوں، لیکن میرے ذہن کے ایک کونے میں ایک آواز کہہ رہی ہوتی ہے کہ شاید مجھے ڈر لگنا چاہیے، کہ شاید ڈوگلاس گیری کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔